Hello friends, welcome back to my channel. In my last video I had discussed about the UGC नेट एग्ज़ाम। उसके बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड किया था कि क्या होता है नेट एग्ज़ाम, नेट और JRF क्या है, किस तरह से जो है लोगों को JRF मिलती है, नेट के एग्ज़ाम में क्या एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट क्या होती है इस एग्ज़ाम के लिए। बट आज कुछ और जो पॉइंट्स हैं नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे, जो है नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स कितने जो है वो सब्जेक्ट्स हैं इसमें, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसमें, सिलेबस क्या है इसका, करियर ऑप्शंस जो है आगे क्या है, स्कोप है इसका। देन व्हेन एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड, कितनी बार जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होता है इन द ईयर। सो ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं लास्ट 5 वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स बिगिन। So next question is how many number of subjects in generally जो UGC नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसमें 84 सब्जेक्ट्स जो है वो कवर होते हैं। लाइक अगर किसी ने MA जो है हिंदी में किया या पॉलिटिकल साइंस में किया तो जो हिंदी वाला होगा उसके लिए अलग ही एक सेपरेट जो होगा सब्जेक्ट होगा जो NTA करवाएगा, और जो पॉलिटिकल साइंस होगा उसके लिए एक अलग से सब्जेक्ट जो है वो अलग से कवर होगा। सो इस टाइप से ये सब्जेक्ट्स मिला के 84 सब्जेक्ट्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। और 91 सेलेक्टेड सिटीज़, लाइक जो भी सेंटर जो आते हैं वो 91 सेलेक्टेड सिटीज़ में आते हैं UGC नेट एग्ज़ाम के लिए। और दिसंबर 2018 से UGC नेट का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाती है NTA। NTA जो है उसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो है काफ़ी बड़े बड़े एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाती है, उसमें से एक जो है वो है UGC नेट का एग्ज़ाम। और इनका जो लेवल होता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का वो काफ़ी अच्छा हो गया, और अभी जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पे होता है। So next question is what is the exam pattern for UGC नेट एग्ज़ाम। सो 2 टाइप के जो पेपर होते हैं इसमें एग्ज़ाम में होते हैं। सो फर्स्ट पेपर जो होता है वो रिलेटेड होता है जनरल पेपर। उसका जो सिलेबस होता है लाइक उसमें जनरल अवेयरनेस, कंप्रीहेंशन, रीजनिंग, मैथमेटिकल क्वेश्चंस ये सब इन्वॉल्व होते हैं। और फर्स्ट पेपर जो होता है वो कॉमन होता है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। किसी का अगर डिफरेंट सब्जेक्ट भी है बट फर्स्ट पेपर जो होता है वो सबके लिए एक ही होता है और सबके लिए एक ही सिलेबस एप्लीकेबल होगा। बट इन पेपर सेकंड जो होगा इसमें वो आपके सब्जेक्ट्स जो है रिलेटेड सब्जेक्ट उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। और वो जो सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे अपने एग्ज़ाम फॉर्म में वो उसके ऊपर ही वो पेपर जो है पेपर सेकंड जो है वो होगा। सो ये एक एग्ज़ाम पैटर्न ओनली 2 पेपर के ऊपर बेस्ड है, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। जनरली UGC नेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो टोटल मार्क्स जो है इसके 300 मार्क्स का पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट एंड सेकंड मिला के दोनों। पेपर फर्स्ट जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है एंड देन पेपर सेकंड जो होता है वो होता है 200 मार्क्स का, जिसमें पेपर फर्स्ट में क्वेश्चंस आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 एंड सेकंड में आते हैं 100। दैट मीन्स कि आपका जो क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो यही पॉइंट है इस एग्ज़ाम के लिए। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होता है। 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं क्वेश्चन के लिए, और इसका ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स टोटल टाइम होता है इस पेपर के लिए। और विदाउट एनी ब्रेक, आपको बिना ब्रेक के पेपर करना पड़ता है। और आपके पास ऑप्शंस होता है कि अवेलेबल ही होता है कि आपको कौन सा पेपर पहले सॉल्व करना है, पेपर फर्स्ट या सेकंड, और दोनों ही मर्ज होता है ये पेपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेबस। क्या सिलेबस है इसका पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए। सो पेपर फर्स्ट का ओवरव्यू वैसे मैंने दे दिया था कि पेपर फर्स्ट में जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग और ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो इसके लिए मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस जो है आपके लिए वो अवेलेबल करवाया। उसमें उस लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको क्लिक करने पर आपको जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा उस साइट पे। और UGC नेट में एक चेंजेस हुए थे जून 2019 में, वो सिलेबस से रिलेटेड थे, रिवाइज्ड हुआ था सिलेबस। उसके बाद में अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है। सो जो न्यू सिलेबस है वो आपको लिंक में आपको मिल जाएगा।
करियर ऑप्शन, क्या करियर ऑप्शन है यूजीसी नेट एग्ज़ाम को पास करने के बाद में? एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। इसको पास करने के बाद में एक तरह से आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और ये काफ़ी जो है इसमें स्कोप है, और टीचिंग के साथ साथ इसमें रिसर्च में सेक्टर, जो रिसर्च सेक्टर है उसमें भी काफ़ी स्कोप है, और ये काफ़ी पॉपुलर एग्ज़ाम भी है इन द इंडिया, और काफ़ी जो टीचिंग स्किल्स जो है इसमें इम्प्रूव होती है, और रिसर्च भी एरिया जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है एक टीचर के लिए। और इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको एक JRF के थ्रू एक स्कॉलरशिप मिलती है, जिसके थ्रू आप PhD डिग्री कर सकते हो, और वो स्कॉलरशिप काफ़ी जो है बेनिफिशियल रहती है। और कोई भी कैंडिडेट अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है तो इन द इंडिया आप कहीं भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है व्हेन एग्जाम इज कंडक्टेड। लास्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम कब कंडक्ट होता है इन द ईयर। जनरली जो एग्जाम में कंडक्ट होता है इन द मंथ ऑफ जून एंड दिसंबर, 2 टाइम्स इन अ ईयर। जो एग्ज़ाम जो है 2 बार कंडक्ट होता है ईयर में, जून एंड दिसंबर। तो एक पर्सन के लिए चॉइस हो जाती है, अगर आपका जून अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, आपके पास दिसंबर मंथ में भी एग्ज़ाम होता है। और ये जो एग्ज़ाम होता है अभी फुल्ली ऑनलाइन बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है टेस्ट, और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह रिलीज होते हैं वो सारा जो है वो ऑनलाइन में मोड होता है। इसका वेबसाइट के थ्रू जो है आपका फॉर्म जो होता है फिल किया जाता है, और एग्ज़ाम जो होता है उसकी फुल जो डिटेल है वो NTA जो है वो प्रोवाइड करवाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।